नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक चेतरभाई वसावा ये वीडियो आप देख रहे हैं। इन गरीब दलित आदिवासियों की आवाज बनते थे, लेकिन गुजरात में आदिवासी समुदाय के आवाज बनने वाले विधायक को तत्काल से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। और वर्तमान सरकारों की तानाशाही देखी है, जहां पर चेतरभाई वसावा को कोर्ट में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर वकील को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया है। लोकतंत्र में तानाशाही का बढ़ता हुआ कोहार, जो भी विधायक हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, आदिवासी हक हित अधिकारों में बात करने वाले विधायक को, कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। चाहे बाप पार्टी के बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल हो, चाहे विलेश परमार हो, चाहे चेतरभाई वसावा हो, चाहे नरेश मीना हो। ये किसी ने पोस्ट किया है। और राजकुमार रोत को राजस्थान से गुजरात आने के मजबूर नहीं करे गुजरात सरकार। कहा है चेतरभाई वसावा अकेला नहीं है, पूरा भील प्रदेश उनके साथ है। आइए यह पूरा मुद्दा क्या है, हम इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, चेतरभाई वसावा आम आदमी पार्टी से आते हैं और यह गरीब दलित आदिवासी बेरोजगारी और अशिक्षित लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। आदिवासी समाज और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए क्रांति है। लेकिन भाजपा ने चेतर वसावा को ऐसे झूठे मामलों में नहीं डरा सकती है। जबकि यह आदिवासी विरोधी भाजपा का अहंकार नहीं तोड़ेंगे, तब तक यह चेतर वसावा लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। यह प्रभात बरगोट सलूम्बर से उन्होंने कहा है। दोस्तों, चेतरभाई वसावा हो, चाहे दरियावद विधायक थावरचंद हो, राजकुमार रोत हो, ये इन्हीं बस्तियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो आप देख रहे हैं ये बस्तियां है, ये राजस्थान के सिरोही के पिंडवाड़ा में राजस्थान आदिवासी परिवार के घर को तोड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि यह राजस्थान की सरकार की यह एक सोच है और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बनाना है। दोस्तों, इसे लेकर आदिवासी महेंद्र भील, बिरसा आदि ने यह आईटी सेल ने एक सुपर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सिरोही के पिंडवाड़ा में ही राजस्थान शासन एवं प्रशासन मिलकर यह 35 सालों से यह निवासरत एक विकलांग बेसहारा आदिवासी परिवार के घर और इस भारी बारिश में सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया क्योंकि यहाँ पर पिंडवाड़ा में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बनाना है। यहाँ पर इन आदिवासियों का दुख दर्द समझिए, सोचिए, यह सुनिए। ये अकेला ही हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। पापा भी ऑफ हो गए और मैं विकलांग हूँ और तो कोई मजदूरी करता हूँ और घर चला रहे हो। और कोई हम कहाँ जाएंगे अब मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं घर खड़ा कर सकता हूँ। मेरी इतनी कोई स्थिति नहीं है, मेरे नॉर्मल से मेरा घर चला सकता, इतनी मेरी ताकत है, बस इससे अलावा मैं कोई नहीं कर सकता। गरीबों का घर जो पसीनों से बना हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार को क्या मजबूरी आ गई है, जहां पर विकलांग का घर तोड़ना पड़ा, जहां पर गरीब है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूर करते हैं। ये विकलांग लड़का किस प्रकार से मजदूरी भी किया जा सकता है इनसे। हंसता खेलता परिवार को 2 मिनट में तोड़ देना ये बहुत आसान है, लेकिन इसे बनाने में कई सालों लग गए थे। इन्हें 35 वर्ष लग गए थे यह मकान बनाने में। राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें पुनः विचार किया जाना चाहिए और इन्हें भरी और भारी बरसात में उन्हें उनका आशियाना छीना गया है। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है क्या? पुलिस प्रशासन और यह राजस्थान सरकार द्वारा पेशा अधिनियम 1996 का पालन कर रही है। दिलीप सिंह भुरिया द्वारा बनाया गया यह एक बड़ा कानून है, जो कोई भी सरकार हो, लेकिन ग्राम सभा की अनुमति से गाँव का पत्थर तक नहीं ले जा सकते, तो घर तोड़ना तो ये बड़ी बात है। खास करके आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके भी घर इसी प्रकार से टूटने वाले हैं। दोस्तों, चेतरभाई वसावा को रिहा करवाने के लिए यह भीड़ देखिए, जहां पर गुजरात के आदिवासी समुदाय की आवाज युवा विधायक को तत्काल से प्रभाव से रिहा किया जाए। बीजेपी सरकार सुन ले, आदिवासी समुदाय को यह चैन से रहने दो और मत परेशान करो। आदिवासी समुदाय एकजुट होकर आंदोलन ही करेंगे और सरकार के सिस्टम के खिलाफ यह सीएम जल्दी से संज्ञान लेते हुए न्याय करें, इसे विशाल मीना ने कहा है। जनता की आवाज ने एक सुपर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गुजरात चेतरभाई वसावा के समर्थक में चेतरभाई वसावा शिक्षित युवा, बेरोजगार महिलाओं एवं आदिवासी समाज को उनका हक अधिकार दिलाने की एक क्रांति है। भाजपा चेतर वसावा को ऐसे झूठे मामलों में नहीं डरा सकती है। आदिवासी विधायक चेतरभाई वसावा रिहा करो। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये केवल चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपके और आपके पूरे आदिवासी समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप हो गए तो यह कल कोई आदिवासी समाज का बेटा खड़ा होगा तो यह बीजेपी उसे कुचल देगी। इसलिए
अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने आपके बेटे आदिवासी समुदाय के नेता चेतरभाई वसावा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उनके धर्मपत्नी हमारी बहू है और इसे शकुंतला बेन को भी यह गिरफ्तार कर लिया गया है। चुप नहीं बैठना है, इस अपमान का बदला लेना है। दोस्तों, आपको बता दें, अब तक भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रौत आवाज नहीं उठाए हैं और चेतरभाई वसावा को पिछली बार राजकुमार रौत ने कहा था कि आप भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर लो। चेतरभाई वसावा वह व्यक्ति है जो आदिवासियों के हक हित अधिकारों में बात करते हैं, जो कि बाप पार्टी करती है। ये फोटो देखिए, जहाँ पर आदिवासी विधायक रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जय कृष्ण पटेल उन्हें 20 लाख की रिश्वत में फंसाया गया है। वसावा उन्हें जेल में बंद कर दिया है। विलेश परमार आदिवासी समुदाय हक हित अधिकारों में बात करते हैं, उन्हें भी जेल में डाल दिया है। दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान सरकारें जो भी आदिवासियों के हक हित अधिकारों में आवाज उठा रही हैं, उन्हें जेल में बंद करने का कार्य कर रहा है। लोकतंत्र में खुलेआम तानाशाही चल रही है और वर्तमान सरकार और विपक्ष पार्टियां भी यहाँ पर चुप बैठी हुई है। दोस्तों, आपकी राय कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।